और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। देखिए, बताया जा रहा है बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हुए हैं। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी ढेर हुआ। और बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश ये रच रहे थे। चुनाव में दहशत फैलाने का एक ऑडियो भी सामने आया था। गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट करता था। सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात था ये गैंग। दिल्ली और बिहार पुलिस का ये साझा ऑपरेशन, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर किए गए। 2 तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली में 4 गैंगस्टर्स ढेर किए गए हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जहां पर ये ढेर किए गए, ये तस्वीर भी आपके सामने है। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरी सहयोगी नीतू झा मेरे साथ मौजूद है। नीतू, जरा तस्वीरों के जरिए बताइए कि आखिर पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया, ये अपराधी कौन है और किस वक्त ये एक्शन लिया गया? अनुपमा, देखिए मेरी मौजूदगी अभी ठीक वहीं पर है जहां ये एनकाउंटर हुआ था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ सामने आपको वो गाड़ी भी नज़र आ रही होगी जिसके ज़रिए भागने की जो कोशिश कर रहे थे चारों आरोपी, और यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जाँच हो रही है। 4 मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश थे, इनका एनकाउंटर हुआ है। पहले इन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस यहाँ पहुंची। उसके बाद हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से हमला किया गया, जिसमें चारों जो कुख्यात बदमाश थे वो यहाँ पर ढेर हो गए हैं। दरअसल कई मामलों में ये वांछित थे। बिहार डीजीपी की माने तो अभी 5 मर्डर में जो ये सिग्मा एंड कंपनी गैंग है वो शामिल था, यानी कई अपराध में शामिल रहे हैं। कई अपराध अब तक ये कर चुके हैं। यहाँ सामने आप तस्वीर देख पा रहे होंगी। फॉरेंसिक टीम यहाँ भी मौजूद है। तमाम जो जांच के पहलू हैं उस लिहाज से सबूत जो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। किसी भी तरह से सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। रंजन पाठक बिहार का एक कुख्यात बदमाश रहा है। सिग्मा एंड कंपनी नाम से ये गैंग चला रहा था। ये गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट करता था। और सबसे बड़ी बात, इनके गैंग का जो एक आरोपी है अमन ठाकुर, वो दिल्ली के कंझावला इलाके का ही रहने वाला था। यानी दिल्ली से बिहार तक के जो ये तार थे ये जुड़े हुए थे। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम और बिहार की टीम दोनों ने मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। दरअसल देर रात 2:20 के करीब यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। पुलिस को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि बिहार के ये मोस्ट और बिहार के डीजीपी विनय कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सर, एक बड़ी कार्रवाई, बिहार और दिल्ली पुलिस की 4 बड़े अपराधी ढेर किए गए। किस प्लानिंग में ये सभी जुटे थे? ये गिरोह बिहार के सीतामढ़ी जिले में अति सक्रिय था और हाल के दिनों में 5-6 चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया था। और यह गिरोह कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पे सक्रिय था, पैसे लेकर के हत्याएं करता था। और 1-2 ऐसे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो एजेंसी है उन पर भी हमला करके पैसे लूट लिए थे। तो सीतामढ़ी पुलिस और इनकी तलाश कर रही थी और सीतामढ़ी जिला पूरी तरीके से आक्रांत था इनकी आपराधिक गतिविधियों से। तो आसूचना मिली थी सीतामढ़ी पुलिस को कि ये अपराध करने के बाद दिल्ली में जाके कहीं शरण लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से प्लानिंग करके और यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, जिसमें 5-6 घटनाओं को इन्होंने हाल के महीनों में अंजाम दिया है। तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनके बारे में ठिकानों का पता किया गया है और इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। तो इन्होंने फायरिंग किया पुलिस टीम पे, जिसमें मुठभेड़ की घटना हुई। सर, चुनाव को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश इनकी थी क्या? ऐसा प्रतीत होता। देखो, जो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है उसमें कुछ इस तरह की बातें भी आ रही थी। तो संभावना है कि ये चुनाव के दौरान, चूंकि अभी चुनाव में अभी 20-25 दिन है काउंटिंग तक, तो इस दौरान संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये फिर से आके स्ट्राइक नहीं करते। बिकॉज ये हर 15-20 दिन पे स्ट्राइक करते रहे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करते रहे। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है चुनाव के दौरान ये उस इलाके में फिर से कोई न कोई व्यक्ति को टारगेट नहीं करते। सर, क्या इस गैंग के कुछ और मेंबर्स भी हो सकते हैं? इसको लेकर भी आगे कार्रवाई की जाए? हाँ, ये गैंग के और भी मेंबर हैं जिसके बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और इस गैंग के पहले भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेन जो गैंग था, जो वो घटना करने के बाद
बिहार का एरिया छोड़ करके दिल्ली या अन्य इलाकों में शरण ले लेता था। तो इसके बारे में आज सूचना संकलन करके ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।